हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो हम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में आज बात करेंगे। 75 डेज अब बचे हुए हैं एग्जाम को, और 75 डेज में बच्चे क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं कि जिससे भाई ये एग्जाम में एक रेस्पेक्टेबल स्कोर आपका बन जाए। ठीक, तो देखो भाई, सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं। मैथ आता ही आता है भाई, इसमें मैथ आता है। IQ मतलब रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है और जीके आती है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट इसमें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सीईटी में आते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में आते हैं। जो बच्चों ने मान के चलो, ज्यादातर बच्चे देखो, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जब अगली साल के लिए तैयारी करते हैं। मेरा मानना ये है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जो ज्यादातर बच्चे वो क्या है, उनको यही पता है कि भाई आरएमएस के फॉर्म निकले हैं और अब वो जागे हैं। तो अब ऐसे में उनके लिए भी वही हमारा 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 क्या काम है टीचर का, भाई उनको भी बच्चों को कम से कम ऐसा बताया जाए कि भाई उनकी भी एक तैयारी हो जाए, और जब वो एग्जाम में पहुंचे, सेंटर पे पहुंचे, तो एक कॉन्फिडेंस के साथ पहुंचे। ठीक, चलिए तो हम डिस्कशन करेंगे इस पे पूरा कि इस 75 डेज की स्ट्रेटेजी में आपको कैसे इस एग्जाम के सिलेक्शन तक नजदीक पहुंचना। मैं ये नहीं कह रहा टॉपर बन जाएगा, टॉपर तो देखो कोई नहीं बनने वाला, और ऐसा भी नहीं है कि सारे बच्चे सेलेक्ट, लेकिन ऐसा भी अगर हो जाए कि बच्चा मान के चलो सिलेक्शन की मेरिट लगी है, कितने पे मेरिट लगी है भाई, 100 नंबर पे, और किसी बच्चा को अगर 90 तक भी जा रहा है, भाई ये भी एक अचीवमेंट है, ये भी एक अचीवमेंट है। ये नहीं है कि भाई ये कुछ नहीं है, ये भी है। ठीक, लेकिन वो बुरा हो जाता है कि 100 नंबर की कटो पर बच्चे के रह गए 20, तो ये है दिक्कत वाली बात। इसको हमें ठीक करना है, और अब इन 75 डेज में यही ठीक हो सकता है कि मान के चलो 80 वाला है तो वो सिलेक्शन की तरफ चला जाएगा, 20 वाला है तो सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाएगा, और जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, अभी जो जिसका सिलेक्शन अभी हो रखा है, मतलब जो मॉक टेस्ट वगैरह देता है, तो उसका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। ये चारों चीजें होंगी। चलो हम पॉइंट वाइज बात करेंगे इस पे। देखो भाई, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना पड़ेगा। पहला आपका पॉइंट है टाइम टेबल आपको बनाना होगा। पहला क्या है भाई, आपको पहला है टाइम टेबल आपको बनाना होगा। पहला पॉइंट है टाइम टेबल। ठीक, टाइम टेबल बनाना होगा। अब आप टाइम टेबल कैसे बनाएंगे, टाइम टेबल मतलब, मेरा टाइम टेबल से मतलब क्या होगा। देखो, जितने भी बच्चे अब भाई ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, देखो हॉस्टल वाले तो तैयारी कर रहे हैं, वो तो ठीक है, वहां तो अकेडमी में सारे शेड्यूल बन रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ जो घर से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, भाई उनकी स्कूलिंग भी है। ठीक है, स्कूलिंग भी है। अब इसे ऐसा तो नहीं स्कूलिंग छूट जाएगी, स्कूलिंग भी चलती रहेगी। तो ये मान के चलो कि 2 घंटे तो आपको सुबह निकालने होंगे। बच्चे को अर्ली, बच्चा उठ ही जाता है जल्दी। ठीक है, और मिलिट्री स्कूल में जा रहा है, वैसे भी जल्दी उठने की आदत तो डालनी पड़ेगी। और कम से कम 3 घंटे आपको शाम को निकालने होंगे। ठीक, 2 और 3 मतलब आप ये मान के चलो पर डे बच्चे को 5 घंटे अगर वो बच्चा पर डे निकाल रहा है, और मैं 5 में भी अगर इसको मैं बिल्कुल प्योर कर दूं तो आप चलो मान के चलो 4 कर दो। ठीक, इसको और थोड़ा कर लो, क्योंकि बच्चे के लिए 5 घंटे बहुत बड़ी बात होती है। पहले स्कूलिंग भी करके आया, ऐसा नहीं है, स्कूलिंग में वहां पे भी 4-5 घंटे होते हैं। तो आप इसको मान के चलो कि भाई वो कर रहा है टोटल कितने, 4 घंटे। ठीक, तो हमने इसको कर लिया 4 घंटे। ठीक है, अब देखते हैं 4 घंटे में क्या होता है। अब 4 घंटे में सब्जेक्ट कितने हैं हमारे पास, 4 ही सब्जेक्ट है। मैथ्स हो गया, ठीक, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, और इंग्लिश हो गया। अब इन 4 घंटे में भी क्या करना है, उसको इनको अलग अलग सब्जेक्ट को टाइमिंग दे ले रही है। पहला तो बात हो गई भाई, टाइम टेबल अपना बना ले कि उसको एक तय कर ले कि मुझे पर डे इतना घंटे पढ़ना है। तो मैंने जैसे आपको एक नंबर दे दिया कि भाई 4 घंटे बच्चे को लगाना है, और वो अपनी घड़ी वगैरह, वॉच वगैरह, मोबाइल सबके पास होते हैं बच्चों के, उसमें टाइम सेट कर ले, मुझे 4 घंटे आरएमएस को देने हैं पर डे। ठीक है, मैंने 5 रखे थे, और बहुत मुश्किल नहीं बताया मैंने, 2 सुबह निकालेगा बच्चा और 2 शाम को। ठीक है, ये हो गया 2 + 2, 4 घंटे उसको आरएमएस सीईटी के लिए देने, बाकी स्कूलिंग वगैरह सब रख देनी अलग। पहला पॉइंट तो हो गया भाई ये। दूसरा पॉइंट क्या है, ठीक है, दूसरा पॉइंट है भाई आपको, दूसरा पॉइंट फिर बच्चा करेगा भाई तैयार सिलेबस को। अब क्या करें, उस सिलेबस देख ले भाई, सिलेबस में है क्या क्या, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट हो गए, सब्जेक्ट में मैथ्स हो गया, लेकिन मैथ्स में क्या क्या है, मैथ्स में, रीजनिंग में, इनमें क्या क्या है। ठीक है, जीके में उस सिलेबस को निर्धारित करें। इंग्लिश को वो एक अपने रजिस्टर पे सिलेबस को लिख ले कि क्या क्या सिलेबस है। वो सिलेबस कैसे देखेगा, वो देख लेगा चलो प्रीवियस ईयर पेपर से। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर को देख ले, वहां से पता चल जाएगा सिलेबस। और वैसे भी कक्षा 5 का सिलेबस होता है इसमें, आरएमएस में 6 के लिए कक्षा 5 का है, 9 के लिए कक्षा 8 का है। ठीक है, अच्छा, तीसरा क्या करेगा भाई, तीसरा करेगा इसमें जो आपने इसमें 2 + 2 घंटे का टाइम बनाया है, इसको टाइम को भी डिस्ट्रीब्यूट करे। डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर ले। मतलब ऐसा नहीं कि पता चला मैथ्स ही मैथ्स पढ़ा जा रहा है 4 घंटे में, तो वो बेकार हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब इसमें भी मैथ्स को आप मान के चलो कि बच्चा 2 घंटे दे रहा है,
रीजनिंग को आपको दे रहा है मान के चलो 1 घंटा, जीके को दे रहा है वो 40 मिनट्स, 20 मिनट्स वो इंग्लिश को दे रहा है, ठीक है। तो वो ऐसे करके उसको टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर ले, ठीक है। पहला देखो पॉइंट क्या हुआ, टाइम टेबल बनाया। दूसरा क्या हुआ, सिलेबस में देख लिया कि सब्जेक्ट क्या क्या है, सिलेबस क्या क्या है। फिर तीसरा क्या हुआ, जो आपने टाइम टेबल बनाया उसमें टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। 3 पॉइंट आप तक क्लियर है, हो गए, ठीक। और ये सारे काम भाई थोड़ा सा अपना रजिस्टर ले आना, और अच्छे से रजिस्टर लेके आना, वो ब्लैक वाला मत लेके आना, उसमें थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट चला जाएगा। बच्चा अच्छा लेके आना रजिस्टर, आजकल सारे बच्चे अच्छे रजिस्टर पे पढ़ते हैं, ठीक है। चौथे अगर मैं पॉइंट की बात करूं, चौथे पॉइंट की बात करूं भाई, आपको क्या करना है, अब जैसे आपने सिलेबस कर लिया, प्रीवियस ईयर के पेपर्स का अध्ययन करो। अब क्या करना है, जैसे आपने ये कर लिया, जितना भी कर रहे हो प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ो। प्रीवियस ईयर पेपर के लास्ट मैं कह रहा हूं लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर्स के पेपर्स को देखो, उसके क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करो। लास्ट के 10 ईयर्स के क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करो प्रीवियस ईयर, ठीक है। वो इसी में ही चल रहा है, मैथ्स पढ़ रहे हो, जैसे आपने मैथ्स को मान के चलो 2 घंटे का समय दिया, तो 2 आवर्स में प्रीवियस ईयर के पेपर को सोल्व करो, ठीक, कर लिया। जीके है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ो, रीजनिंग है तो प्रीवियस ईयर, हो गया, ठीक है। एक मैं यहां पे पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, एक जो जिससे आपको बचना है, ये तो करना है, जो आपको बचना है जिससे, फ्री वाला मटेरियल, ठीक। आजकल आप देखोगे बहुत जगह आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा और भी जगह मिल जाएगा ये फ्री में मटेरियल, भाई उससे बचना है। वो इस टाइम कुछ नहीं, जैसे कहते हैं ना कि दिमाग में कूड़ा भरना, वो कूड़ा है। एग्जाम में जाओगे फ्री वाला मटेरियल आपके सिलेक्शन को फ्री कर देगा, बस क्या करेगा वो, सिलेक्शन को फ्री कर देगा। क्योंकि मैं भी देखता हूँ, लोग भी देखते हैं कि फ्री में हम ये करा रहे हैं, फ्री में हम ये करा रहे हैं, फ्री में कुछ नहीं हो रहा है भाई। फ्री वाला जैसे आप फ्री में कराओगे उसका ऐसी क्वालिटी होगी कि वो आपका ऐसा सत्यानाश करेगा, उसमें से 2 धिल्ले के क्वेश्चन नहीं आने, कुछ नहीं आने। तो आपको क्या करना है, इस फ्री वाले, मैं ये नहीं कह रहा भाई कहां से पेड वाला लोगे, क्या मटेरियल लोगे, ऑब्वियस सी बात है, इतनी तो बात कॉमन है कि मान के चलो एक मटेरियल फ्री वाला है और एक पेड वाला है, तो कुछ ना कुछ भाई पेड वाला इससे तो बेहतर होगा, फ्री वाले से तो बेहतर होगा, ठीक है। तो आपको फ्री वाले मटेरियल से बचना है। देखो अगर मान के चलो आपको भाई सिलेक्शन लेना ही है, अब 2.5 महीने 2 महीने 75 दिन में भी अगर आप मान के चलो एक सिंसियर तैयारी नहीं करोगे, फिर तो सारी चीजें, फिर तो फ्री का सबसे अच्छा तरीका यह है, फिर तो फॉर्म भी क्यों भरना, सबसे अच्छा तो फ्री वो हो जाएगा ना भाई। तैयारी करनी है आप 75 डेज में, आपको फ्री वाले मटेरियल से बच्चों को बचना है, ठीक है। साथ में मैं आपको बता दूं, सिलेबस के अंदर पढ़ना है, ये बहुत है भाई, मतलब आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाना है। आउट ऑफ सिलेबस बच्चे बहुत जाते हैं, आउट ऑफ सिलेबस से बचना है, ठीक। पता चला लंबे लंबे फॉर्मूले पढ़ लिए, सारा कुछ पढ़ रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ते जा रहे हैं बच्चे, जनरल नॉलेज पता नहीं कहां की जीके पढ़ ली और फिर कहते हैं एग्जाम में कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाना है, सिलेबस के अंदर रहना है, सिलेबस पहले तैयार करना है। वो है हमारे यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, तमाम जगह मिल जाएगा, बुक में भी मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका, एक मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, देखो भाई जितने तमाम कोशिश करोगे, एक देखो अगर कोई मान के चलो बच्चे के घर पे पेरेंट हैं, उनके एजुकेटेड है, उन्हें पहला तजुर्बा है कंपटीशन का, उन्होंने मान के चलो कोई एग्जाम खुद से पास किया हुआ है, तो उस बच्चे के लिए तो ये आसान है चीजें, वो तो सारी चीज तैयार करेंगे। पेरेंट क्या करेंगे, बैठे रहेंगे, उसका सिलेबस भी तैयार करवाएंगे। लेकिन लेटर सपोज किसी बच्चे घर में पेरेंट इतने एजुकेटेड नहीं है, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, या उनके पास टाइम भी नहीं है, ठीक, तो वो क्या करें भाई, उनके लिए भी है उपाय, उनके लिए भी उपाय है, उनके लिए है उपाय, ये है उपाय। हमारा RMS CET का वीडियो कोर्स है और ये एग्जाम को 360 डिग्री पे कवर करता है। जितनी बातें मैंने आपको बताई ये सारी इसमें हैं और सारी आपकी क्वालिटी लेवल की है। क्योंकि आप ये सोचो कि भाई आप सिलेबस ढूंढोगे, सिलेबस तैयार करोगे, वो सिलेबस सही है कि नहीं, आप फिर प्रैक्टिस करोगे, कहाँ करोगे प्रैक्टिस, फिर आपको वीडियोस भी अब चाहिए भी, क्या क्या सिलेबस पढ़ना, क्या क्या प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे, मॉक टेस्ट दोगे, इतनी सारी चीजें अगर आप करोगे तो फिर वो 75 डेज में तो मुश्किल हो जाएगा ना। जब तक घर पे कोई मान के चलो नहीं है, ठीक है, घर पे कोई मान के चलो टीचर, एक्सपर्ट टीचर, वो तो करा ही लेगा, वो तो फिर पूरी साल से ही करा रहे हैं, उनको तो फिर जरूरत भी नहीं है 75 डेज की स्ट्रेटेजी की। उनको 75 डेज की स्ट्रेटेजी की जरूरत ही क्या है, उनकी तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वो बच्चे जो अभी जागे हैं, जिनको अभी अभी पता चला है कि भाई RMS के फॉर्म, उनके लिए है। तो ये हमारा जो RMS CET का वीडियो कोर्स है, 5,000 रुपए में बता दूं इसको फ्री, मैं साफ बता रहा हूं भाई, फ्री में तो मान के चलो फ्री हो जाता है, 5,000 रुपए इसका दाम है, ठीक है।
सारी सारी चीजें हैं इसमें, आपको एक दिन का भी बाहर झांकने की जरूरत नहीं। आपने ये ले लिया, समझो एक कवच बन गया आपके चारों तरफ। RMSCT को कुल मिला के निकालने का एक आपको एक वेपन मिल गया। अब आपको कहीं नहीं सोचना, अब आपको टाइम टेबल आपने बनाई, टाइम टेबल तो आपने बना लिया, कोर्स कैसे खत्म करना वो इसके अंदर है, कैसे पढ़ना वो इसके अंदर है, क्या पढ़ना वो इसके अंदर है, मॉक टेस्ट कैसे देने वो इसके अंदर है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करनी वो इसके अंदर है, प्रीवियस ईयर पेपर वो इसके अंदर है। क्लियर? तो मतलब ये, और सारी चीजें अपडेटेड है। मैं आपको बता दूंगा, ये भी एक बड़ा पंगा होता है। आप ऐसे ऐसे कोर्स देखेंगे जिनके अंदर दो पुरानी मतलब मैं कहूँ इतनी पुरानी वीडियोस मिलेगी और क्वेश्चन 4 मिलेंगे, और क्वेश्चन भी किसी और एग्जाम के कई ऐसे कोर्स भरे पड़े हैं। तो वो क्या करते हैं फिर, बच्चे को तो कोई पता नहीं होता कि मुझे कितना सिलेबस के अंदर पढ़ना है, कितना करना है, फिर वहां से बात नहीं बनती। ठीक, तो हमारा एक ये RMSCT का अपडेटेड कोर्स है। आप इसको अगर ले लेते हैं तो ये आपको सारी चीजें जितनी मैंने आपको बताई है वो सारी चीजें आपको करनी। और लास्ट में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं भाई, देखो जो लास्ट मेरा पेरेंट्स से भी बच्चों से भी है, देखो भाई भरोसा बना के चलना अपने आप पे। भाई बच्चा मान के चलो कि ठीक है बच्चे की तैयारी कम है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी 75 डेज कम नहीं होते। एक कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाए बच्चा, सिलेबस पूरा करे। सिलेबस पूरा कैसे होगा, जो मैंने एक वीडियो कोर्स बता दिया, हमारे वीडियो कोर्स को देख लो, जो भी आपको लगे जिसे सिलेबस पूरा करके जाए, एक डेडिकेशन के साथ जाए। 75 डेज में भी अगर बच्चा सीरियस हो जाता है अभी, तब भी एग्जाम पॉसिबल है निकलना। ठीक है, अभी भी पॉसिबल है, अभी भी निकल जाएगा, अभी भी संभव है, और इसकी संभावना 75% है भाई। ठीक है, 75 डेज में भी संभव, लेकिन आपको सीरियस होना होगा। अब आपको ये नहीं कह सकते कि भाई टाइम 4 घंटे का मतलब 4 घंटे बच्चे को देने होंगे, 4 घंटे। ठीक है, उसमें आपको वो करना होगा। तो भाई मैंने आपको लगभग सारी 75 डेज में क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, एक स्ट्रेटेजी मैंने आपको फिर से मैं आपको बता देता हूं। ये स्ट्रेटेजी भी मैं बार बार कह रहा हूं कि देखो आप ये सारी चीजें ढूंढोगे किसके लिए, सिर्फ इसके लिए। ठीक, बस ठीक है, ये सारी चीजें ढूंढोगे, वो मिलेगी नहीं, उनकी क्या क्वालिटी है, क्या कंटेंट है, उसमें से कुछ आएगा भी नहीं आएगा, वो सारी आपने देख लिया, इकट्ठा कर लिया, करने के बाद पढ़ लिया, पढ़ने के बाद उसमें से कुछ आया नहीं। तो ये सारी चीजें जो, लेकिन हमारे वाला जो कोर्स है ये टेस्टेड है पूरा। ठीक है, इसमें से सब कुछ एकदम आपको रेडी टू मेड मिलेगा, सारा कुछ है। आप इसको अच्छे से 3 से और इसमें जब तक आप जितना ढूंढने में समय लगाओगे तब तक तो इसमें ये मान के चलो आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छा खासा। 2 बार 3 बार 75 डेज में अगर आप 4-4 घंटे पढ़ने लगो तो इस कोर्स से आपका 3 बार रिवीजन हो जाएगा, 3 बार, अगर आपने 75 डेज में इसको कर लिया। और फिर इसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी है, लाइव टेस्ट भी है, मॉक टेस्ट भी है। तो वो मतलब एक आपका सारा का सारा जो सिस्टम होता है RMSCT को निकालने के लिए, वो सारा तैयार आपका हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं मेरी जो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए भाई आप डिले मत करना, फॉर्म तो भर ही जाएगा। एग्जाम की डेट वही 17 दिसंबर को एग्जाम की डेट है, तो आप उसको कुल मिला के फाइनल कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।